इलेक्ट्रिकल टूल्स भाग 3। इलेक्ट्रिकल टूल्स भाग 1 और इलेक्ट्रिकल टूल्स भाग 2। इन वीडियोस में हमने कुछ इलेक्ट्रिकल टूल्स के बारे में जानकारी ली। अब हम शेष इलेक्ट्रिकल टूल्स के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। हैंड ड्रिल मशीन। लकड़ी में छेद करने के लिए हैंड ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है। हैंड ड्रिल मशीन से छेद करने के लिए उसे लकड़ी से 90 डिग्री के कोण में रखना जरूरी है। ड्रिल मशीन में लगे ड्रिल बिट से छोटा या मोटा छेद लकड़ी में किया जाता है। उसे लगाने या बदलने से पहले ड्रिल चक को खोलिए। फिर ड्रिल बिट लगाकर चक को टाइट करें। लकड़ी में छेद करने से पहले पोकर की सहायता से मार्किंग करें। अब हैंड ड्रिल मशीन को मार्किंग किए गई जगह पर रखें और धीरे धीरे हैंडल को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएं। इस प्रकार से सभी मार्किंग की गई जगह पर ड्रिल मशीन से छेद करें। हैंड ड्रिल मशीन की देखभाल। हैंड ड्रिल मशीन की अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए उसके घूमने वाले भागों में ऑयलिंग करनी चाहिए। हैंड ड्रिल मशीन इस्तेमाल करने से पहले ड्रिल बिट को अच्छी तरह से फिक्स किया है या नहीं, यह जांच लें। लकड़ी में छेद करने से पहले पोकर की सहायता से मार्किंग अवश्य करें। ड्रिल बिट पर ज्यादा बल का प्रयोग ना करें। ड्रिल मशीन चलाते समय उसे सीधा पकड़ें। मैलेट। मैलेट के भागों के नाम: मैलेट, लकड़ी हैंडल, स्टॉक और फेस। मैलेट का उपयोग पंचिंग, बेंडिंग, स्ट्रेंथनिंग, फोर्जिंग और रिवेटिंग कार्यों में ठोकने पीटने के लिए किया जाता है। बोर्ड को जरूरत के अनुसार काटने के लिए छेनी और मैलेट का उपयोग किया जाता है। स्ट्रेट जॉइंट को अच्छी तरह से फिक्स करने के लिए भी मैलेट द्वारा उस पर हल्के से चोट मारी जाती है। मैलेट की देखभाल। मैलेट का हैंडल अगर ढीला हो गया हो तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मैलेट के हैंडल पर ग्रीस या ऑयल नहीं लगा होना चाहिए। मैलेट का हैंडल सही आकार और स्थिति में लगा होना चाहिए। मैलेट का उपयोग नरम धातु पर ही करना चाहिए। नियॉन टेस्टर। इसमें एक नियॉन लैंप लगा होता है। किसी चीज में इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं, यह जांचने के लिए नियॉन टेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर नियॉन टेस्टर को 3 पिन सॉकेट के फेज टर्मिनल में लगाएं, तो टेस्ट लैंप प्रकाशित होता है। इससे पता चलता है कि 3 पिन सॉकेट में फेज सप्लाई आ रही है। जब नियॉन टेस्टर के पिछले हिस्से पर उंगली रखी जाती है, तो सर्किट पूरा होने से टेस्ट लैंप प्रकाशित होता है। नियॉन टेस्टर के पिछले हिस्से पर से उंगली हटाने पर सर्किट पूरा नहीं होता है, जिससे टेस्ट लैंप प्रकाशित नहीं होता। नियॉन टेस्टर की देखभाल। नियॉन टेस्टर का उपयोग सावधानी पूर्वक करें। नियॉन टेस्टर को ऊंचाई से ना गिराएं। नियॉन टेस्टर के लैंप की स्थिति जानकर ही प्रयोग करना चाहिए। टूल्स का इस्तेमाल करते समय इन बातों पर ध्यान रखें। सही टूल्स का उपयोग सही जगह पर करना चाहिए। टूल्स हमेशा इंसुलेटेड होने चाहिए। कार्य की समय अवधि और गुणवत्ता यह सही टूल्स के उपयोग पर निर्भर होती है। टूल्स का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। टूल्स की कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए उनकी अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। हम इलेक्ट्रिकल टूल्स के सभी भागों में टूल्स के नाम, टूल्स के भागों के नाम और उनके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब आपके लिए एक कार्य है। आप सभी कोई 5 इलेक्ट्रिकल टूल्स के नाम, टूल्स के भागों के नाम और उनके कार्यों की एक लिस्ट बनाइए।